जमीन स्कूल पूर स्कूल तो नौकरी स्कूल के लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, जैसे हाँ नौकरी की बात हुई थी। हमारी आज की नशरियात में तमाम नाजरीन को आदाब। जिला पुंछ की तहसील मंडी के सरदी गांव सब्जियां के उड़ीपुरा इलाके में कायम मिडिल स्कूल की इमारत तशने तकमील होने के बायस जहां स्कूली तलबा शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, वहीं ज़मीन मालकान ने भी सख्त बरहमी का इजहार किया है। मकामी अफराद का कहना है कि न तो इमारत मुकम्मल हुई और न ही ज़मीन फराहम करने वाले मालकान को किसी किस्म का मुआवजा या फ़ायदा मिला। एक मकामी बेवा खातून जिन्होंने स्कूल के लिए अपनी ज़मीन दी थी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पहले एक प्राइमरी स्कूल था जिसे कागज़ों में मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, मगर ज़मीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्कूल के नाम पर सिर्फ एक अधूरा कमरा खड़ा है जो भी तालीमी मकासद के बजाय लकड़ियाँ और घास फूस रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि मिडिल स्कूल के तलबा अब मजबूरी के तहत नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इलाके के रहायशियों का कहना है कि इंतज़ामिया की तवज्जो न होने के बायस तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है और ज़मीन मालकान बिला मुआवजा अपनी ज़मीन देने के बावजूद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि ये इलाका दूर दराज है और इंतज़ामिया की नज़र से ओझल रहता है। सरकारी कागज़ों में स्कूल की इमारतें तो मौजूद हैं, मगर हकीकत में यहाँ तालीम के नाम पर सिर्फ एक अधूरा कमरा है। ऐसे हालात में हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में किससे उम्मीद लगाएं और कहां फरियाद देकर जाएं। ये सूरत हाल न सिर्फ तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान है, बल्कि इंतज़ामिया की बेतवज्जोही और मनसूबों की नाकस अमल आवरी की भी इक्कासी करती है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जमीन स्कूल बापत सह क्या बर्बाद कर पूर स्कूल तो नौकरी तो न कह खोल अत कमर ये स्कूल आव अत लोगुक तो चाह नौकरी। जब यहाँ मिडिल स्कूल के लिए बिल्डिंग आई थी, बट इन्होंने बिल्डिंग के नाम पे बोला था, बट चढ़ा एक ही कमरा है। तो उस टाइम थोड़ी एक दो जगह हमने ज़मीन देखी थी, थोड़ी दिक्कत आई थी। फिर जब गांव के सरकदर लोग बैठे, उन्होंने मेरी चाची से बात की है, फिर इन्होंने एक कुनाल एक मरला ज़मीन जो है स्कूल के लिए दी है। और जब बिल्डिंग की बात आई तो वहाँ खाली एक कमरा चढ़ा हुआ, कोई 15 बाई 15 का होगा मेरे ख्याल में। बाकी जो जितनी भी ज़मीन है एक कुनाल के समथिंग में, वो पूरी ज़मीन ऐसी बर्बाद कर दी है इन्होंने। जो भी ठेकेदार था, चंडक का था, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, वो भी मेरे हिसाब से तो अभी अधूरा है वो कमरा है। तो उसके बाद जहाँ तक बात स्कूल स्टाफ की करते हैं, उस टाइम उन्होंने कहा था, मेरी चाची से कहा था कि ठीक है आप ज़मीन दे दे स्कूल के लिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। जैसे कि बात हुई थी कि आपको नौकरी मिलेगी, या नौकरी तो सही मुआवजे की बात ही करो, बट ना कोई इनको नौकरी मिली ना कोई मुआवजा मिला। जितनी भी ज़मीन इन्होंने दी है वो टोटल तबाह हो चुकी है। यही अपील है, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको, पहले एजुकेशन स्टाफ को करते हैं, एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ के जो मौजूदा चुने हुए एमएलए हैं हमारे एजाजान साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये लोग हमसे लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, कुछ भी हो, और उसी हिसाब से हम गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि वोट लेने की बात करो या ज़मीन लेने की बात करो, जैसे कि पानी के लिए सेफ्टी टैंक आता है, कोई भी लेके आप चलो, तो लेने के तरीके इनके और होते हैं, लेकिन देने के तरीके फिर कुछ और होते हैं। क्योंकि 6-7 साल से ये ज़मीन जो है ऐसी इनकी बर्बाद हो चुकी है। और फिर यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, दिल खसूस हमारे उमर अब्दुल्ला जो हमारे यहाँ के सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीबों की तरफ भी देखा करें। तो बाकी आप देखें, जहाँ मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, सब मिला के 3 टीचर हो, 3 टीचर 90 बच्चों पे कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं। 2 महीने से स्कूल बंद है। हम मानते हैं कि बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ, उस बात का हमें अफसोस है। बट अब अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं मौसम साफ़ है, अब ठीक है, कम से कम बच्चों का स्कूल तो आप चालू करें। हमारे बच्चों का कह रहे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है।